तो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और सीएम योगी ने गोरखपुर में हाईटेक पार्टी कार्यालय का उद्घाटन किया। एक साथ 8 कार्यालय का उद्घाटन किया गया और इसी के साथ यूपी के 69 जिलों में बीजेपी के कार्यालय शुरू हो गए। गोरखपुर के कार्यालय को काफी हाईटेक बताया जा रहा है। आखिर इसमें ऐसा क्या है जिसकी चर्चा हर तरफ हो रही है, देखिए ये रिपोर्ट। गोरखपुर में बीजेपी का हाईटेक कार्यालय। पांच मंजिला क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा और सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया। 10 जून को गोरखपुर के क्षेत्रीय कार्यालय के साथ ही 8 जिलों के कार्यालयों का उद्घाटन भी हुआ। प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने एक सपना देखा था कि देश के हर जिले में भारतीय जनता पार्टी का अपना खुद का कार्यालय हो, और ये बात उन्होंने तब अमित शाह और जगत प्रसाद नड्डा को बताया था, जिसके बाद देश में भारतीय जनता पार्टी का अपना कार्यालय हो, इसकी नींव पड़नी शुरू हुई। और अमित शाह जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तो उन्होंने इसके लिए व्यूह रचना शुरू किया। बीजेपी ने यूपी के 72 जिलों में कार्यालय बनाने की तैयारी की और धीरे धीरे इमारतें बनने लगी और आज यूपी के 75 जिलों में बीजेपी के 69 कार्यालय हो गए। 5 मंजिला इस दफ्तर से गोरखपुर मंडल की राजनीति पर नजर होगी और इस कार्यालय में बैठकर नेता और बीजेपी के कार्यकर्ता 2024 की तैयारी करेंगे। 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी जी पहली बार बने प्रधानमंत्री, वो कार्यालय आए। कार्यालय 11 अशोक रोड था, मैं महामंत्री होता था। तो उन्होंने उस समय अमित शाह जी और मेरे बीच में बैठते हुए कहा कि मेरी ये इच्छा है कि अब कोई भी प्रदेश, देश और कोई भी जिला और संभाग बिना भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के नहीं रहेगा। उद्घाटन के बाद न्यूज 18 की टीम ने कार्यालय का जायजा लिया। हम इसके अंदर मौजूद सुविधाओं को समझना चाहते थे, इसलिए एक एक हिस्से में जाकर जायजा लिया। किस तल पर क्या होगा? गोरखपुर का ये क्षेत्रीय कार्यालय मिशन 2024 में अपना बड़ा रोल निभाएगा। 5 मंजिला ये कार्यालय बनकर तैयार है और इस कार्यालय में जो निचला तल है वहां पे गोरखपुर जिला और महानगर की टीम बैठेगी। उसके ऊपर जिस तल पे मैं मौजूद हूं, इस तल पे क्षेत्रीय टीम और क्षेत्रीय टीम के पदाधिकारी बैठेंगे। गोरखपुर क्षेत्र में गोरखपुर, बस्ती और आजमगढ़ मंडल के जिले आते हैं और उन मंडलों की रणनीति इसी फ्लोर पे बनेगी। इसके ऊपर जो है एक हॉल है जहां पे मीटिंगें होंगी, वो बनाया गया है। और फिर चौथे तल पे गेस्ट रूम बनाए गए हैं। 5वें तल पे जो कर्मचारी यहां पे रहेंगे उनके रहने का आवास बनाया गया है। तो कुल मिला के ये जो क्षेत्रीय कार्यालय है ये बेहद हाईटेक तरीके का है। ये जो रूम है ये क्षेत्रीय अध्यक्ष का रूम है और क्षेत्रीय अध्यक्ष इसी में बैठेंगे और यहीं से रणनीति बनाएंगे। और ठीक इनसे बगल में यहीं पे सटा हुआ जो है कंप्यूटर रूम है और यहीं से कंप्यूटर के जरिए जो है हाईटेक तरीके से पूरे क्षेत्र पे नजर रखी जाएगी। और क्या कुछ खासियत है भाई साहब इसमें? बता रहे यहाँ से हम कनेक्ट होकर के पूरे प्रदेश के जितने भी कार्यालय हैं उनको हम कनेक्ट करेंगे और कनेक्ट करके हम यहाँ से कोई भी मीटिंग है, कोई भी यहाँ से कार्यक्रम प्रसारण करना होता है तो हम यहाँ से कर लेंगे, गोरखपुर से ही, या पूरे प्रदेश के जो भी कार्यालय हैं या पूरे देश के जो कार्यालय हैं वे यहाँ से कनेक्ट होकर के और सारे अपनी सूचनाओं का आदान प्रदान करेंगे। इस कार्यालय में एक बड़ा हॉल बनाया गया है जहां पर कार्यकर्ताओं की मीटिंग होगी। करीब 150 लोगों के बैठने वाले इस हॉल में एसी भी लगाए गए हैं। गोरखपुर क्षेत्र के इस कार्यालय में 3rd फ्लोर पे ये हॉल बनाया गया है, मीटिंग हॉल, जिसमें पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पे बैठ के रणनीति बनाएंगे, यहाँ पे बैठकें होंगी। आप देखिए कि यहाँ पे करीब 150 कुर्सियां लगाई गई हैं, जिसमें 150 से कार्यकर्ता आराम से कुर्सियों पे बैठेंगे। साथ ही जो पदाधिकारी आएंगे उनके लिए अलग से ऊपर चेयर लगाई गई है और वहाँ पे वो बैठेंगे और एक बेहद सुसज्जित तरीके से हॉल बनाया गया है। कार्यालय में पदाधिकारियों को रहने की व्यवस्था भी की गई है। बाहर से आने वाले पदाधिकारियों को अब किसी हॉस्टल में ठहरने की जरूरत नहीं होगी। बीजेपी के इस कार्यालय में एक फ्लोर गेस्ट रूम के रूप में तब्दील किया गया है कि जो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी आते हैं, बाहर से जो लोग आते हैं, अब उनको कहीं बाहर ना रुकना पड़े, इसके लिए बाकायदा यहाँ पे
रूम बनाए गए हैं। करीब 5 रूम यहाँ पे हैं, डबल बेड, और 4 बेड लगाए जा सकते हैं एक एक रूम में। और इस तरीके से ये बेहद सुसज्जित तरीके से ये बन के तैयार है। और अगर छोटी कोई मीटिंग करना चाहे, छोटी कोई बैठकें करना चाहे, तो इस तरीके का छोटे छोटे स्पेस यहाँ पे 3 हॉल इस तरीके से छोटे छोटे दिए गए हैं कि जिससे अगर कोई चुनावी रणनीति सिर्फ पार्टी के पदाधिकारी मिलकर बैठ के बनाना चाहते हो तो उनके लिए इस तरीके की जगह होगी। गोरखपुर से बीजेपी 12 जिलों पर नजर रख सकती है। पहले कर्मचारियों और पदाधिकारियों को एक साथ मिलकर काम करने में परेशानी होती थी, लेकिन अब इस इमारत में गोरखपुर की टीम के लिए अलग व्यवस्था है और पूर्वांचल पर नजर रखने के लिए जो लोग काम करेंगे उनके लिए भी यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई हैं। हाईटेक तरीके से बने इस कार्यालय के इस वक्त मैं ग्राउंड फ्लोर पे खड़ा हूं और ये यहाँ पे जो है महानगर और जिला, जो गोरखपुर की महानगर टीम है और जिला की टीम है वो यहाँ पे बैठेगी। और इसके लिए बाकायदा यहाँ पे कमरे बनाए गए हैं और इनका क्षेत्रीय जो कार्यालय है उससे बिल्कुल अलग है। इनकी अपनी टीम होगी, चाहे वो सोशल मीडिया की टीम हो, चाहे हाईटेक तरीके की टीम हो, ये सारी टीमें अलग होंगी। और क्या कुछ खासियत है इसमें बाबूजी? यहाँ पर गोरखपुर में इतना बड़ा कार्यालय, गोरखपुर क्षेत्र 12 जिलों से ये गवर्न करता है और सारी बैठकें हम लोगों की बेनीगंज कार्यालय पर होती थी। ये हम सबका सौभाग्य है कि क्षेत्रीय टीम ने एक इतना बड़ा, प्रदेश ने हम लोगों को एक इतना बड़ा कार्यालय दिया है। यहाँ पर महानगर और जिले की नीचे की है, फर्स्ट फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर पर, और फर्स्ट फ्लोर पर क्षेत्रीय टीम है। उसके बाद बड़ा हॉल है मीटिंग का, जिसमें करीब करीब 250-300 लोग बैठ करके मीटिंग हमारी क्षेत्रीय हो सकती है। उसके ऊपर जो हमारी क्षेत्रीय टीम के ऊपर की जो टीम है, प्रदेश स्तर का लोग आएंगे, उनके लिए कमरे बने हुए हैं, VIP कमरे, संगठन मंत्री हैं और उनके ऊपर के लोग हैं। और उसके ऊपर किचन हम लोगों का है। जेपी नड्डा ने अपने कार्यकर्ताओं से साफ साफ कहा कि अब यहाँ से बैठकर बीजेपी को आगे बढ़ाने का काम होगा। ये जो मॉडर्न युक्त कार्यालय है, सुसज्जित कार्यालय है, इसका हमको उपयोग करना है और इसका भरपूर उपयोग करते हुए पार्टी को आगे बढ़ाना है। उद्घाटन के मौके पर जेपी नड्डा ने जिस तरह से अखिलेश यादव पर हमला बोला, उससे लगता है कि 2024 का संग्राम भी यूपी में बीजेपी और एसपी के बीच ही होगा। कि जब ट्रायल होकर के इंजेक्शन लगने की बारी शुरू हुई थी तो यही अखिलेश था जिसने कहा था ये मोदी टीका है, ये मोदी टीका है, ये बीजेपी का टीका है, और चुपके चुपके खुद लगा लिया और आपको लगाने से रोकता रहा। ये है इनकी सरकारों का हाल और ये है इनकी करतूत। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने यही नहीं रुके हैं। आपको जानकर के खुशी होगी कि ये वैक्सीन, 2 वैक्सीन भारत ने वैक्सीन मैत्री में 100 देशों को पहुंचाई है, 18.5 करोड़ डोज पहुंचा दिया है, यह भी समझना चाहिए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश का लगातार विकास हो रहा है। उन्होंने कहा कि 2017 से पहले यूपी की सरकार ने केंद्र की योजनाओं को जनता तक नहीं पहुंचाया। ये बातें गोरखपुर में नए ऑफिस के उद्घाटन के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कही। व्यापक पैमाने पर लाभार्थियों का एक समूह देश के अंदर खड़ा हुआ है कि पहली बार देश की योजनाओं का लाभ देश के गरीबों को बिना भेदभाव के प्राप्त हुआ है। और ये सब संभव हो पाया है इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन और नेतृत्व के कारण। भाइयों बहनों, 2014 में देश के अंदर परिवर्तन हुआ और प्रधानमंत्री के रूप में देश के भाग्य से श्री नरेंद्र मोदी जी देश के अंदर प्रधानमंत्री के रूप में आए। लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर उन योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए उस समय की राज्य सरकार ही बाधक बनी हुई थी। और उन सभी बाधाओं को तोड़ते हुए प्रधानमंत्री जी के विजन को आगे बढ़ाने के लिए जब 2017 में
प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन ने भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में अपना भारी बहुमत से सरकार का गठन करवाने में अपना योगदान किया, तो आज उसका लाभ उत्तर प्रदेश के अंदर करोड़ों की संख्या में लाभार्थियों को मिली हुई योजनाओं का लाभ उस रूप में देखने को प्राप्त हो रहा है।